साथियों, इंटर्नशिप को स्थगित होने को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि मैं आपको पहले मेरे दोस्तों बताता रहता था कि मेरे दोस्तों आने वाले इन्हीं दिनों में आपको बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा बजट में, ठीक है। और साथियों, सरकार को इसके लिए क्या है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता हो गई है। तो क्या न्यूज़ है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि साथियों, मैंने आपके लिए इतने लंबे समय से प्रयास किया, तो आपका छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन इसी प्रकार बढ़ता रहे। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो न्यूज़ कल आई थी उसमें लिखा हुआ था कि बेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की संभावना। बजट में विभिन्न बेरोजगारों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का पैटर्न बदलने की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। सरकारी विभागों में काम करने की अनिवार्यता को हटाकर इसे ऐच्छिक करने पर नया सिस्टम बनाने पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि साथियों, जो ये योजना बनाई गई थी इससे राजस्थान का 99% जो बेरोजगार युवा साथी वो संतुष्ट नहीं था, यानी वो डिपार्टमेंटों में इंटर्नशिप करने के लिए बहुत ही कम जा रहे थे। तो सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंची। साथियों, ये आप सभी का प्रयास था, ये हमारा प्रयास था जो हमने ज्ञापन दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, ठीक है ना। ये आप सभी का प्रयास था। लेकिन दोस्तों, इस कड़ी में कुछ ऐसे यूट्यूबर भी आए थे जो अपने आत्मविश्वास को गिराने का काम किया था। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ट्विटर के माध्यम से कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अपन लगे रहे और दोस्तों मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि ये मुकेश कुमार यादव जो कहता है वही साथियों होता है। क्योंकि साथियों, हमने वो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया हुआ है। क्योंकि हमें पता है कौन योजना का प्रॉफिट है, किस योजना का हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो साथियों, ऐसे यूट्यूबर लोग जो सिर्फ बिल पेमेंट की जानकारी देकर चुपचाप निकल जाया करते थे, वो आएंगे और कहेंगे साथियों देखो, मुकेश कुमार यादव ने जो कहा है वो हो चुका है। वो खुद हमारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, यदि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बेरोजगारी भत्ते के मामले में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आप 2 साल के बाद कहीं भी चले जाना, यदि बेरोजगारी भत्ते के मामले में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने छोटे भाई बहन को बहुत ही आसानी से उसके बारे में बता पाओगे। और दोस्तों, मुझे इतना विश्वास है आने वाले कुछ ही दिनों में ये इंटर्नशिप योजना है, इस पर बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और आप जो पहले घर बैठे बेरोजगारी भत्ता ले रहे थे मेरे दोस्तों, एक बार पुनः आप ले पाओगे, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त ये है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा और जो मैं कहता रहा हूँ वही आपको करते रहना होगा, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि यदि इंसान जो ठान लेता है तो दुनिया में कोई ऐसा भी असंभव काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में जो भी असंभव काम होता है उसे इंसान ही सफल बनाता है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था साथियों, वो धीरे धीरे योजना होती हुई नज़र आ रही है। और साथियों, मेरा हरदम एक ही उद्देश्य रहता है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाना, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे भी आएंगे साथियों जो आपको मीठी मीठी बातें करके चले जाएंगे। लेकिन मैं उन सभी यूट्यूबरों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने बेरोजगारों का साथ नहीं दिया है तो आपको यूट्यूब पर काम करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी इंटर्नशिप योजना पर आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। तो आपको इस योजना पर एक बार पुनः साथियों अपना जो प्रयास है उसको धीमा नहीं होना है, ठीक है। जब तक बजट पास नहीं हो जाता है अपन सभी को इसके ऊपर लगातार आवाज़ उठानी रहनी है, ठीक है ना। और सभी यूट्यूबरों से मैं कहूँगा, यदि आप बेरोजगारी भत्ते का चैनल चलाते हैं तो अपने नियमों में परिवर्तन कर लीजिए, नहीं तो ये राजस्थान का बेरोजगार है तुम्हारे चैनलों को देखने वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तुमने बेरोजगारों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप जब तक बजट पास नहीं हो जाता है अपने प्रयास को लगातार ऐसे ही जारी रखना होगा। और इसमें मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको उपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और कुछ हमारे विधायक साहब उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के बेरोजगारों की पीड़ा को समझा, उन गरीब असहाय बेरोजगारों की पीड़ा को समझते हुए इस इंटर्नशिप योजना को विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया। तो साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। और हमारे और चैनल है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें ताकि सब आपकी आवाज़ को मैं उन चैनलों के माध्यम से भी उठाता रहूं। ठीक है। और साथियों, मुकेश कुमार जो कहता है साथियों वो होकर ही रहता है। मैंने आपको कहा था कि यदि आपके लिए मुझे तलवार की धार पे चलकर जाना पड़ेगा तो साथियों हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हमने साथियों जितना हो सकता था मैंने आपके लिए किया। अब आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है, चैनल को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इसको सब्सक्राइब करवाना है, ताकि जो ये अपना एक मुहिम है, अपना परिवार है, वो एक लंबा चौड़ा बन सके। ठीक है, धन्यवाद।